नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप लोग अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं मिथुन साथियों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्जामपुर। हम लोग हैं बच्चों कलम से क्रांति तक, और आप सभी लोग बहुत सारा प्यार बच्चों एग्जामपुर के साथ लगातार देते रहे हैं और ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आप अपने सजेशन और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। उस प्यार को बच्चों और प्रगाढ़ और अच्छा करने के लिए मैं मिथुन आप लोगों के लिए साथियों साबित होता हूं, प्रस्तुत होता हूं। एक उत्तर प्रदेश की जिला दर्शन सीरीज है बच्चे जो हम लोग चला रहे हैं। आप लोग बच्चों उसको जब भी आपको मौका मिले उस वीडियो को, आज हम लोग लगभग तीसरी वीडियो में बजा चुके हैं, तीसरे जिले को बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग इनको जरूर देखिएगा बच्चे। ये आप लोगों के उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, हाईकोर्ट की परीक्षा हो, पुलिस की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो, या अन्य साथियों उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो साथियों आप लोग टीचिंग की परीक्षा में उत्तर प्रदेश की अगर देते हैं तो वहां भी कुछ साथियों यहां से मिल जाता है। तो मेरे भाई लगातार 10 मिनट तक जरूर देखिएगा। 5 से 10 मिनट 8-10 मिनट की ये वीडियो जाने वाली है। लास्ट तक देख के जाइएगा, अच्छा लगेगा, मेरी गारंटी है। कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए हैं, कुछ टॉपिक भी आप लोगों के लिए हैं, है ना। तो ये जिला दर्शन की सीरीज आप लोगों के साथियों सहयोग से बहुत अच्छी बनेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आप 75 के 75 जिले हमारे साथ कर लेंगे तो एक स्थिति बच्चों आप लोग प्राप्त करेंगे जो आप किसी भी परीक्षा में बैठे इनको वीडियो को देखकर बैठिएगा, आनंद आ जाएगा। चलिएगा भाई, सबसे पहली बात आज हम जो करने वाले हैं, है ना, आज हम जो करने वाले हैं वो जिला कौन सा है। आप कहेंगे कौन सा जिला है भैया, तो वो जिला है फिरोजाबाद। मेरे भाई वो जिला कौन सा है, वो जिला है फिरोजाबाद। हम लोग बात करने वाले हैं आज अपने जिले की फिरोजाबाद। कुछ लोग बच्चे फिरोजाबाद से होंगे, है ना, और वो अपने फिरोजाबाद को देखकर बड़े अच्छे समझते होंगे, अच्छा लगता होगा उनको। तो बच्चों फिरोजाबाद की बात करते हैं तो आगरा मंडल का हिस्सा है बच्चे, आगरा मंडल का हिस्सा हुआ करता है फिरोजाबाद। इसका जनपद मुख्यालय जो होता है मेरे भाई, आप लोग देखेंगे कहां पर, फिरोजाबाद में ही होता है। इसका जनपद मुख्यालय भी फिरोजाबाद ही होता है। हाँ भाई आगे बोलेंगे। फिरोजाबाद की स्थिति के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, हम लोग स्थिति कैसी है फिरोजाबाद की उसके बारे में बात करते हैं। तो कहेंगे मुख्यालय भी फिरोजाबाद और मंडल आगरा में बता चुका हूं आपको, है ना, बता चुका हूं आपको ये दोनों तीनों चीजें, है ना। अब बात करते हैं इस फिरोजाबाद का वर्तमान में जो नाम है, क्या प्राचीन काल में या मध्य काल में या साथियों पहले मतलब इनकी इसका कुछ और उपनाम भी हुआ करता था, किसी और नाम से भी जाना जाता था। तो हम कहेंगे भैया ये टॉपिक ही है कि पूर्व के नाम उपनाम कौन कौन से थे। तो याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चंद्रबार नगर, चंद्रबार नगर। इसको चंद्रबार नगर के नाम से भी जाना जाता था आपके फिरोजाबाद को। इसको बच्चों सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, पूछा जाता है आपसे। सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और बच्चों इसको चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है कांच की जो चूड़ियां हैं, है ना, हमारी जो माताएं बहनें पहनती हैं, कांच की जो चूड़ियां हैं बच्चे, वो यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध चूड़ियां हैं। लगभग बहुत सालों से यहाँ पर फिरोजाबाद में ये चूड़ियों का व्यापार चलता आ रहा है और प्रसिद्धि हासिल की है ना। तो ये तो हो गई इसके उपनाम की बात। आगे बच्चे, अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने वर्ष 1566 में अपने नाम पर फिरोजाबाद का, साथियों इसका नाम क्या कर दिया गया था, फिरोजाबाद कर दिया गया था। एग्जाम में अब आपसे क्या पूछ लेगा, किसके नाम पर बच्चों, अकबर का एक मनसबदार था। अब आप पूछेंगे इतिहास में मनसबदार क्या होता है, तो बच्चों इतिहास में मनसबदार क्या होते थे, जो राजा महाराजा होते थे ना, कुछ ऐसी सेना रखते थे, ऐसे लोगों को रखते थे जो जरूरत पड़ने पर उनको बुलाया जाता था। बनना तो वो कहीं दूर की जगह दे दिया, उनको एक स्थान दे दिया कि भैया यहाँ पर आप लोग कर लगाओ, लगान लगाओ, वसूली करो और जीते रहो, जब हमें जरूरत पड़े तो सेना को लेकर हमारी तरफ से लड़ने आ जाना, ऐसे लोगों को मनसबदार बोलते थे। तो अकबर का एक मनसबदार था जिसका नाम फिरोज शाह था, उसने 1566 में अपने नाम पर इसका नाम फिरोजाबाद कर दिया गया था। ठीक है आगे चलते हैं भाई, यहां तक तो क्लियर हो गया भैया। फिरोजाबाद की स्थापना की बात करते हैं। अगर हम फिरोजाबाद की स्थापना की बात करें कि फिरोजाबाद के नाम से कब स्थापित हुआ, तो बच्चों 5 फरवरी 1989 में साथियों ये फिरोजाबाद की स्थापना के बारे में आपको देखा जाएगा, है ना। आइएगा आगे चलते हैं। ये फिरोजाबाद अलग कहां से हुआ था, फिरोजाबाद क्या पहले फिरोजाबाद ही हुआ करता था, एक क्षेत्र का नाम हो सकता था, जिला थोड़ी हुआ करता होगा, है ना, तो क्षेत्र का नाम। तो ये जब फिरोजाबाद जिले के नाम से जाना गया तो कहां से अलग किया गया, पहले ये किस क्षेत्र में आता था, है ना। आप लोग भी अपने आसपास में देखते होंगे अपने जिले के बहुत, जैसे हमारा, मैं अपने बात करता हूं, मेरे यहाँ पर कांट है तहसील है, मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा तहसील है, 2-3 तहसीलें और हैं। तो ये जो तहसीलें हैं कांट, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, ये आसपास की चीज़ें, या आप लोगों के आसपास जैसे आप लोग अलग अलग जिलों के होंगे, प्रयागराज में मेजा तहसील है, अलग अलग, तो मेजा का कोई राजा हुआ करता होगा। तो ऐसे ही ये जो फिरोजाबाद था ना, ये फिरोज शाह के नाम पर फिरोजाबाद एक क्षेत्र का नाम रखा गया था उस टाइम, जिला नहीं बना। जिला देखिए
कहां से अलग हुआ? आगरा से अलग हुआ है बच्चे, आगरा से अलग हुआ है ये जिला, याद रखेंगे। आगरा से अलग कर कर फिरोजाबाद बना है। पहले फिरोजाबाद आगरा का हिस्सा हुआ करता था। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किसका हिस्सा था तो आप लोग याद रखेंगे। आइए क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2362 वर्ग किलोमीटर में फैला आपका फिरोजाबाद है ना। इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, मैं फिर से बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों एग्जामिनर कितना भारी बनाए हम लोग एक बार देख तो लें हल्का सा, है ना। तो कहते हैं अक्षांश की बात करते हैं फिरोजाबाद की, तो बच्चों अक्षांश अगर हम ये इस ऐसे करके इसको हम फिरोजाबाद मान के चलें तो अक्षांश कौन सा होता है? तो ये और ये अक्षांश है बच्चों, ये दोनों अक्षांश हैं। तो अक्षांश कहां से हैं? कहेंगे 27 डिग्री 9 मिनट से लेकर कहां तक? 27 डिग्री 32 मिनट तक बच्चों, 32 मिनट तक आप लोग देखेंगे। कहां तक? 32 मिनट तक बच्चे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। 32 मिनट तक कहां पे मिलेगा? नॉर्थ में ही मिलेगा, सभी को पता है नॉर्थ में मिलेगा। अगर इसके अक्षांश की बात करें तो अक्षांश कौन से हैं? ये एक अक्षांश है भैया, ये एक अक्षांश है और ये एक अक्षांश है, ये वाला एक अक्षांश है। तो ये अक्षांश कहां से मिलेगा? तो कहेंगे भैया ये 78 डिग्री है ना, डिग्री 23 मिनट से लेकर कहां तक जाएगा? ये वाला, ये यहां से लेकर यहां तक जो जाएगा ये कहां तक जाएगा? तो कहेंगे 78 डिग्री 44 मिनट तक, है ना। ये पूर्व की लिखा होगा। तो ये अक्षांश भी आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूं। लेकिन अवस्थिति क्या है इसकी बच्चों? यमुना नदी के तट पर है फिरोजाबाद, यमुना नदी के तट पर है। आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना के तट पर है? सवाल पूछता है, 4 दे देगा, एक नाम दे देगा, अलग छांटना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना के तट पर नहीं है? एक ये दे देगा। तो आप लोग देखेंगे यमुना के तट पर फिरोजाबाद है। आगे चलते हैं, सीमा रेखा की बात करते हैं। सीमा रेखा की बात करते हैं किसकी बच्चे? फिरोजाबाद की। देखिएगा मैं कल से बच्चों, कल वाला जो आपका होने वाला है उसमें क्या करूंगा ना, उसमें मैप भी ले आऊंगा उसका फिरोजाबाद का, ताकि आपको अच्छा हो, है ना, ताकि आप लोग समझ पाएं। हालांकि मैप का मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूं, यहीं पे समझा दे रहा हूं, है ना। कह रहा है पूर्व में इटावा और मैनपुरी है बच्चों। पूर्व में क्या है? इटावा और मैनपुरी है, मैनपुरी। पूर्व में इटावा और मैनपुरी है इसके। पश्चिम में आगरा है इसके भैया, पश्चिम में इसके आगरा है ना। उत्तर में इसके एटा है, उत्तर में इसके एटा है बच्चों, एटा है। ये सब ये एरिया इसी का हो सकता है, एटा का, याद है ना। और दक्षिण में आगरा है, दक्षिण में आपको देख ही दिया है ना। दक्षिण में भी क्या है बच्चों? आगरा है, आगरा मतलब ये पूरा एरिया आगरा का है ना। तो ये आप स्थिति देख रहे हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि भैया एटा मतलब कह सकते हैं फिरोजाबाद के उत्तर में कौन सा है, या आगरा के पूरब में कौन सा जिला है, आगरा के उत्तर में कौन सा जिला है, ये भी पूछ सकता है आपसे। फिर भी बता रहा हूं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसलिए लिखी हैं ताकि आपको एग्जामिनर परेशान ना कर पाए। यहां से कौन सा राजमार्ग निकलता है? तो कहेंगे यहां से NH-19 निकलता है भैया, NH-19 यहां से निकलता है। अच्छी बात है। कौन कौन सी नदियां यहां पर हैं, है ना, कौन कौन सी नदियां भैया यहां पर है? आप लोग सोचेंगे भैया इतनी तेज पढ़ाते, मेरे को 75 जिले कंप्लीट करने हैं और आपको बच्चों एक अच्छी स्थिति में बनाना है। एग्जामपुर की वीडियो वाले सेक्शन में डेली आपको ये वीडियो मिला करेगी। यमुना नदी है, सिरसा नदी है, ऊपरी गंग नहर निकलती है, निचली गंग नहर निकलती है। इतनी नदियां और नहरें यहाँ से निकलती हैं। और झील कौन सी है? राजा का ताल झील। आपसे पूछेगा कहाँ पर है तो आप कहेंगे ये भैया फिरोजाबाद में। उद्योग कौन कौन से हैं? तो कांच उद्योग हैं, कांच उद्योग जानते ही हैं। सीसा शिल्पकारी, सीसा के साथियों शिल्पकारी, शीशे के बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट, है ना। आप लोग देखेंगे भी कांच के प्रोडक्ट, कांच के उत्पाद बच्चों, कांच के जो उत्पाद है ना, उत्पाद जो हैं उसको साथियों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी फिरोजाबाद के शामिल किया गया है। कांच की चूड़ियां और कंगन को भी, है ना, देखिएगा शामिल किया गया। कह रहे हैं एक जिला एक उत्पाद। ये योजना बार बार बताऊंगा, 24 जनवरी बार बार बताऊंगा भैया, 2018 में लागू हुई। प्रत्येक जिले के कम से कम, प्रत्येक जिले के कम से कम एक उत्पाद को बच्चों, एक उत्पाद को लिया जाएगा, है ना, जिससे साथियों संवर्धन, यानी कि जिससे क्या होगा, शिल्प जो हस्तशिल्प है या जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा, जिससे बच्चों हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, हमारे यहाँ बच्चों पलायन कम होगा, हमारे यहाँ हम निर्यात पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे और हम स्थिति जो है हमारे आसपास के लोगों की वो बढ़िया हो जाएगी। तो देखिए एक जिला एक उत्पाद में कांच के उत्पाद ऊपर भी बता दिया। GI टैग बच्चों, कांच की चूड़ियाँ और कंगनों को GI टैग मिला हुआ है यहाँ के, ये भी याद रखेंगे। GI टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि साथियों 10 वर्ष के लिए मिलता है। आगे चलते हैं, फिरोजाबाद की प्रशासनिक स्थिति। आप लोगों ने बच्चों होमगार्ड, यूपी पुलिस के एग्जाम दिए, वहां प्रशासनिक स्थिति पूछी है ना, और हम लोगों ने नहीं कराया था, लेकिन अब हम करा रहे हैं। आगे एग्जामिनर कुछ और पूछेगा तो उसको कोई मौका ही नहीं मिलेगा, सब चीज करा रहे हैं, एक एक चीज। जैसे एक लोकसभा की सीट पड़ती है फिरोजाबाद की, उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं फिरोजाबाद में, 5 विधानसभा। कौन कौन से? फिरोजाबाद, टूंडला,
याद है ये टूंडला बच्चों, जहाँ से हमारे विवेक सर को पुलिस ने मतलब अरेस्ट किया था, है ना, जब हम 12 तारीख को इको गार्डन जाने की तैयारी कर रहे थे। टूंडला, सिकोहाबाद, जसराना और साथियों सिरजागंज, ये 5 यहाँ पर क्या है विधानसभा, और 5 ही तहसील हैं। फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, टूंडला, जसराना और साथियों ये 5 तहसील भी हैं। इन तहसीलों के पास अपने अपने एक साथियों विधानसभा क्षेत्र भी हैं, विधानसभा सीटें भी हैं। आगे आइए, विकास खंड कितने हैं यहाँ पर, मतलब ब्लॉक कितने, 9 ब्लॉक हैं भाई। विकास खंड कितने हैं फिरोजाबाद के पास, 9 विकास खंड हैं। कितने, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, टूंडला, जसराना, एका, नरखी, मदनपुर, ओरवा और हाथबंद, ये 9 आपके विकास खंड या ब्लॉक हैं किसके पास, फिरोजाबाद के पास। कुल ग्राम कितने हैं बच्चों, 806 हैं, जिसमें से आबाद ग्राम कितने हैं, वो 780 हैं, 790 हैं आबाद ग्राम। चलिए, कुल ग्राम पंचायतें यहाँ पर 570 हैं, है ना। नगर पालिका परिषद कितनी है, 3 है नगर पालिका परिषद इसके अंदर। कौन कौन सी है बच्चे, टूंडला, सिकोहाबाद और कौन सा है, सिरसागंज। नगर पंचायतें कितनी हैं, 3 है, एका है, जसराना है ना, जसराना है और फरीहा है। तो ये भी याद रखिए, जो जो मैंने अंडरलाइन करा है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब बात करते हैं फिरोजाबाद की जनसंख्या कितनी है, आइएगा, 24,98,156 है 2011 के अनुसार। पुरुषों की कितनी है उसमें 13,32,000 है, और महिलाओं की 11,66,000 है। एग्जैक्ट आपको दिखा रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें, है ना। आइएगा, शहरी जनसंख्या कितनी है, फिरोजाबाद में कितने लोग शहर में रहते हैं, 33.5%, 33.35%, 33.3%, मतलब अभी भी 66 यानी कि 65 पॉइंट लगभग है ना, 65.65% 65.65% फिरोजाबाद में ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, 65% से ज़्यादा, है ना। शहर के रहने वाले लोगों का लिंग अनुपात 893, शहर के रहने वाले लोगों की साक्षरता 70%, पुरुष साक्षरता जिसमें 76% है और महिला साक्षरता 63% है। तो साक्षरता काफ़ी अच्छी है हमारे साथियों, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय औसत से अच्छी है ना। आइएगा आगे, ग्रामीण जनसंख्या बताया 66.65, अभी बताया इतने लोग रहते हैं। ग्रामीणों का कितना है लिंग अनुपात 867, और शहरी का कितना 93, यानी कि गाँव का कम है भाई। ग्रामीण साक्षरता पुरुषों की कितनी है 72, और देखिए यहाँ पर शहरी साक्षरता कितनी है 70, इसका मतलब ग्रामीण पुरुष ज़्यादा साक्षर हैं, है ना। नहीं, यहाँ पे 76 है, तो यहाँ पर साथियों 72 है। पुरुष जिसमें 82% है, महिला इसमें इतने % है। ये ग्रामीण की स्थिति है बच्चों, है ना, हमारा गांव भी पढ़ रहा है। आइए, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना भाग है, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हमारे यहाँ रहती है, तो 1.19,98,12,000 है ना, 341 में से बच्चों इतनी जनसंख्या का ये 1%, 1.25% रहती है, आपसे याद रखना होगा। साक्षरता दर, औसत साक्षरता दर कितनी है, 71.92 है। अगर आपसे यहीं पर पूछ दे उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो आप कहेंगे 67.72% है। और ये साथियों आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के औसत से अधिक है साक्षरता फिरोजाबाद की। सवाल ऐसे बनते हैं। पुरुष साक्षरता 80% है, जबकि बच्चों अगर यूपी की बात करें, यूपी के मेल की बात करें, तो आप देखेंगे कितना 77.23% है, यानी कि 77.23% उत्तर प्रदेश की है। लेकिन अगर फिरोजाबाद की बात करें तो 80.82 अधिक है। सवाल बनेगा। महिलाओं की बात करें तो महिला की बच्चों कितनी है ना, 57.23% के आसपास है, ये फीमेल की है उत्तर प्रदेश की। और यहाँ पर महिलाओं की कितनी 61, यानी कि महिलाओं की स्थिति भी फिरोजाबाद में अच्छी है। चलिए, जनसंख्या घनत्व कितना 1000 साथियों 1038। और हमसे यहाँ से पूछे उत्तर प्रदेश का कितना है भाई, तो आप कहेंगे 829। तो इससे तो ये भी ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, क्या होता है बच्चों, प्रति वर्ग किलोमीटर में, है ना, व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या में व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्तियों की संख्या रहेगी। ये लिंग अनुपात 1875 है। बस यही दिक्कत आती है बच्चों, उत्तर प्रदेश का अगर लिंग अनुपात पूछेगा तो आप लोग जानते हैं 912 है। कितना है भैया, 912। लिंग अनुपात कम है। जनसंख्या जो देखिए, जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि है वो 19 पॉइंट कितनी है, 19.94 है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो ये वृद्धि आप लोगों को देखने को मिलेगी कितनी, 20.23%। तो ये भी कम है, 2 चीज कम है, बाकी दो सब ज्यादा है। तो कंपैरिजन करके पूछेगा तो याद रखेंगे। आगे कुछ संस्थान आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से संस्थान हैं यहाँ पर हैं, तो कहेंगे
संस्थानों के बारे में, उत्सव और मेले कौन कौन से लगते हैं फिरोजाबाद में? तो आप लोग बताएंगे सूफी शाह का मेला लगता है, वैष्णो देवी मेला लगता है, महावीर जन्म का मेला लगता है, कल्याणक महोत्सव सिरसागंज में लगता है, तीज महोत्सव लगता है, कंस मेला टूंडला में लगता है, जैन मेला भी बच्चों आप लोगों को फिरोजाबाद में मिलेगा, है ना। देखिए दर्शनीय और धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? दर्शनीय और धार्मिक स्थल है जैन मंदिर यहाँ पर, वैष्णो देवी का मंदिर है, माता टीला है यहाँ पर, है ना। देखिएगा श्री हनुमान मंदिर है, चंदवार गेट है, कोटला का किला है, सूफी साहब मजार है और महावृक्ष अजान है बच्चों। यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये पूछ लेता है चीजें, ये छोटी छोटी चीजें आपसे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर पूछ लेता है। तो बात करते हैं, ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा का यहाँ पर बोलबाला लगेगा फिरोजाबाद में, क्योंकि आगरा और मथुरा के आसपास का ही क्षेत्र है, तो ब्रज भाषा का बोलबाला यहाँ पर मेरे भाई लगेगा, है ना। कहते हैं बच्चे डीप फ्रीज मीट प्लांट भी है यहाँ पर। डीप फ्रीज मतलब यहाँ से मीट, यानी कि जो मीट होता है ना, जो मीट को क्या मीट ही बोलते हैं, जो जानवरों से निकाला जाता है मीट बोलते हैं उसको, डीप फ्रीज बहुत ठंडा करके देशों विदेशों में भी सप्लाई किया जाता होगा, डीप फ्रीज करके, वो टूंडला में है मेरे भाई। अब हम बात करते हैं, देखिए ये सब तो इतनी चीजें आप लोग याद रख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में बनेंगे, है ना, जो आपके एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस की बात मेरे भाई हम लोग करते हैं। और मुझे सभी के सभी लोग साथियों आंसर देंगे जब भी इस क्वेश्चन पेपर आपको देख रहे होंगे, जब भी इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग देख रहे होंगे मेरे भाई, आप लोग जरूर आंसर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? इटावा नहीं, आगरा नहीं, कौन सा कहलाता है? तो भैया फिरोजाबाद। आगरा को तो इत्र नगरी बोलते हैं, इत्र नगरी बोलते हैं, है ना भैया। आगरा को तो ताज नगरी बोलते हैं, ताज नगरी, ताज नगरी कहते हैं, पेठा नगरी कहते हैं, पेठा नगरी कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ताजमहल नगरी, ताजमहल ताज नगरी किसे है ना, आप लोग देखिएगा, तो फिरोजाबाद है। आइए आगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? और ये सवाल मैं ऐसे नहीं करा रहा हूं, ये आए हुए सवाल हैं, तो आप कहेंगे फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ आमों के लिए फेमस है ना। आगरा पेठे के लिए फेमस है, पेठे के लिए फेमस है। कानपुर मेरे भाई आईआईटी के लिए फेमस है ना। दलहन के लिए फेमस है, दलहन अनुसंधान संस्थान आपको देखने को मिलेगा, संधान है ना, संस्थान आपको देखने को मिलेगा। सब चीज़ों के बारे में जानिएगा। आइए आगे। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सवाल आपके पूछे जाते हैं, ये बहुत यूपी पीसीएस, यूपी के साथियों बहुत सारी एग्जाम के आपके आए हुए सवाल हैं। ये आप लोग देखिएगा, ये तो कई बार सवाल पूछा गया है। हाईकोर्ट इलाहाबाद में पूछा गया है, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में पूछा गया है, यूपी SSS सप्लाई इंस्पेक्टर में, लोअर एफिशिएंस में, विधानसभा रक्षक में, अन्य सवालों में पूछा गया है। किस लिए फेमस है बच्चे? देखिए किसके लिए है, तो कहेंगे चूड़ियों के लिए फेमस है। और फिरोजाबाद की एक बात याद रखिएगा, यहां पर ग्लास म्यूजियम लग रहा, बनाया जा रहा है बच्चों। म्यूजियम की स्थापना की जा रही है, कि स्थापना मेरे भाई यहीं पर की जा रही है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए फेमस है? बार बार सवाल आता है और आप लोग जानेंगे, कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद फेमस है। पीतल के लिए कौन सा है भैया? पीतल के लिए ये पीतल नगरी है मुरादाबाद। और आजमगढ़ बच्चों ब्लैक पोट्री के लिए, ब्लैक पोट्री के लिए फेमस, आप लोग देखेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे बनते हैं कई बार। आइए आगे। तो मेरे भाई है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये, है ना। और हमारे साथ साथियों आप लोग सहायता बैच से जुड़ सकते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से आप लोग को जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ सहायता बैच आप लोगों के लिए बना हुआ है ना। ये साथियों आप लोगों का देखने को मिलेगा। सहायता बैच से आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी को बच्चों सुनिश्चित कर सकते हैं। 499 रुपये का बैच है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सब कुछ आपको देखने को मिलेगा 499 रुपये में। साथियों आप लोग यूपी SSS पैड, कांस्टेबल, होमगार्ड या फिर RRB ग्रुप D, NTPC, GD, IMTS या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं, है ना, यूपी PCS वगैरह की तैयारी करना, तो बच्चों उनके जो क्या कहते हैं, उनके जो कोर्सेज हैं वो अलग हैं, उस पर भी जुड़ सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जिला दर्शन की सीरीज को जरूर देखिएगा। अच्छी लगेगी हुई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और बच्चों मिलते हैं कल नए जिले के साथ, फिर फटाफट से हम आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद बच्चों। अपनी सेहत का और अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।